अटेम्प्ट करने के तरीके में भी वेरिएशन आएगा और जो है टाइमिंग में भी वेरिएशन आएगा, एवरीथिंग चेंजेस, मैक्सिमम मार्क्स में भी वेरिएशन आएगा। ठीक है, अक्सर दूसरे एग्जाम्स की तरह बच्चों को लगता है कि अच्छा इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं, एक एग्जाम मिल जाएगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, आराम से बैठ के सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है, इसमें सेक्शनल टाइम लिमिट है। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म। माय नेम इज मारुत, आई एम योर लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट फैकल्टी एंड टुडेज सेशन इज अबाउट detailed format and analysis of the IPMAT examination, right? So in the past few sessions I have been talking about IPMAT to you. I have also told you what are the benefits of IPMAT and why IPMAT is, or why now getting into IIMs has become more easy, right? So आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे ये IPMAT एग्जाम में होता क्या है, एग्जैक्टली क्या है ये एग्जाम, इस चीज पे से पर्दा हटाते हैं। देखो, कभी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करना शुरू करते हो, राइट, कई बच्चे हैं जिन्होंने शायद पहले से कर रखा होगा, वेरी गुड, कुडोस टू देम। कई बच्चे हैं जो अब सोच रहे हैं कि भाई अब 7 महीने पढ़े हैं, 8 महीने पढ़े हैं, तो अब शुरुआत हमें कर लेनी चाहिए। तो जब भी आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत करते हो, आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि पहले उस एग्जाम को पूरा ढंग से एनालाइज करो कि उस एग्जाम में क्या क्या आता है, क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चंस पूछता है, क्या मार्किंग स्कीम है, क्या टाइमिंग्स है, क्या सेक्शंस हैं, ठीक है, क्या कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ तो नहीं है, क्या सेक्शनल टाइमिंग का तो इशू नहीं है, राइट। तो ये हर चीज आपको पता होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद आप उसको पढ़ते हो, ढंग से समझते हो और फिर आप एग्जाम लिखने बैठते हो। कई लोग उसको नहीं पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 1 साल खाली यही समझने में बर्बाद कर देते हैं, वो एकदम ऐसे ही रैंडमली इसका अटेम्प्ट दे देते हैं और फिर उनका टाइम बर्बाद होता है, फिर वो ड्रॉप लेकर के दोबारा करते हैं। देखो, इस एग्जाम में अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इस एग्जाम में एज लिमिट है। तो आप टाइम वेस्ट मत करो, ट्राई टू क्लियर इट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। इसके लिए आपको जो भी जानकारी चाहिए, हम बैठे हैं यहाँ पे, हम सारी जानकारी निकाल करके आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में डिटेल में बात करेंगे कि आईपीमैट एग्जाम क्या है, किस किस टाइप के एग्जाम इसमें आते हैं, क्या क्या इसमें पूछा जाता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोल रखा है सेशन में, कहीं पर भी और कोई डेटा खोलने की, कोई वेबसाइट विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा डेटा मैं यहां लेकर के आपके लिए आया हूं। आईपीमैट 3 टाइप के एग्जाम होता है। ठीक है, 3 टाइप का कैसे होता है भाई? ये 5 कॉलेजेस जो हैं, इनमें से 2-2 कॉलेजेस ने अपना आपस में टाइप मतलब एक तरह से वो बना लिया है कि भाई तुम कंडक्ट करो, मैं तुम्हारे ही मार्क्स ले लूंगा। तो 2-2 कौन कौन है ये? एक तो है इंदौर और रांची, इन्होंने आपस में टाई अप कर लिया है कि इंदौर कंडक्ट कराएगा पेपर, मैं रांची वाला उसी के स्कोर चला लूंगा। और उसके अलावा है जम्मू और बोध गया, तो भाई ये भी एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा और हम इसके स्कोर्स कंडक्ट कर लेंगे। रोहतक जो है, आईआईएम रोहतक अलग से एक एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो ये 3 पार्ट्स में आईपीमैट होता है और इन तीनों में फर्क है दोस्तों। ये मत समझना कि तीनों की तीनों एक हैं, दे आर नॉट इक्वल, देयर इज स्लाइट वेरिएशन इन ऑल 3 ऑफ देम। पढ़ने में भी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आएगा, अटेम्प्ट करने के तरीके में भी वेरिएशन आएगा और जो है टाइमिंग में भी वेरिएशन आएगा, एवरीथिंग चेंजेस, मैक्सिमम मार्क्स में भी वेरिएशन आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको पूरी जानकारी होना जरूरी है और ये डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा कि आपको कौन सा एग्जाम देना है या तीनों देने हैं, क्या करना है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो पायनियर है आईपीएम का, आईआईएम इंदौर, इसका सबसे पहला आईपीमैट का बात करते हैं, आईपीमैट इंदौर की। तो आईपीमैट इंदौर ही इसको कंडक्ट कराता है, कंडक्टिंग अथॉरिटी जो है वो आईआईएम इंदौर है, आईआईएम इंदौर इसको कंडक्ट करवाता है इस एग्जाम को, राइट। आप कुछ चीजें देखते हैं कौन से कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें आईआईएम इंदौर, आईआईएम रांची, ये 2 आईआईएम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसका स्कोर मायने रखता है। उसके अलावा निर्मा यूनिवर्सिटी है, नालसार जो मैनेजमेंट वाला कैंपस है, आईआईएफटी, तापमी, अलायंस यूनिवर्सिटी, निकमार, आईएफएमआर, ये सारे कॉलेजेस जो हैं वो इसका पार्ट हैं। तो यानी कि आईआईएम के अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो इस स्कोर को टेक इन करते हैं एडमिशन के लिए मैनेजमेंट कोर्सेज में। ठीक है, इसके अलावा देखो, एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे 40 से 50 हजार इस एग्जाम में रजिस्टर करते हैं। फाइनली आते आते वो नंबर और कम हो जाता है। और अगर मैं सिर्फ इंदौर की बात करूं कि इंदौर में कितने एप्लीकेशंस आ रहे हैं, तो इंदौर में लगभग आप समझ लो कि लगभग एवरेज 20 हजार तक है, मतलब 18-19-20 हजार के आसपास है। इतने एप्लीकेशंस में से इंदौर फाइनलाइज करता है, या इसमें एक और चीज होती है जो हम आगे समझेंगे, इंटरव्यू भी होता है इसमें। तो उस इंटरव्यू के लिए वो लोग 800 से 1000 बच्चों को बुलाते हैं, राइट। सो दैट इज द रेशियो विच हैपेंस हियर। This is somewhat, it becomes somewhat easier to tackle than CAT. I am not saying this is easy, CAT is very difficult, but it becomes somewhat manageable. यहाँ पे competition थोड़ा कम हो जाता है। एग्जाम डेट और फ्रीक्वेंसी भाई एनुअल है, साल में एक बार एग्जाम होता है। इस साल मई 2025 के लिए अगला जो है वो एग्जाम डेट है और लगभग हर साल अप्रैल मई जून इसी रेंज में हो रहा होता है। ठीक है, ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है,
इसके अलावा इंग्लिश में ही होता है ये एग्जाम, अभी इंग्लिश मीडियम में ही है, अभी ये और लैंग्वेजेस में नहीं होता है, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश जरूरी है। मैंने आपको बताया था एज लिमिट है इस एग्जाम में। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप 20 ईयर्स से ऊपर अगर हैं तो आप एग्जाम का फॉर्म मत भरिए, ये एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 25 ईयर्स आपकी एज लिमिट है। 150 सीट है इसमें IIM इंदौर में, बाकियों की सीट्स वेरी करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 120 मिनट यानी 2 घंटे का ड्यूरेशन है इस एग्जाम का। आईपीमेट इंदौर का जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का है, लेकिन अक्सर दूसरे एग्जाम्स की तरह बच्चों को लगता है कि अच्छा इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं, एक एग्जाम मिल जाएगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, आराम से बैठ के सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है, इसमें सेक्शनल टाइम लिमिट है, यानी ये 2 घंटे 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, 40-40 मिनट के 3 पार्ट डिवाइड होते हैं और 40 मिनट में आपको एक सेक्शन अटेम्प्ट करना है। 3 सेक्शन है इस एग्जाम में, हर सेक्शन को 40 मिनट में खत्म करना है। आपने एक सेक्शन शुरू किया, 40 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो गया, जैसे ही 40 मिनट खत्म हो वो सेक्शन बंद हो जाएगा, फिर आप उसको नहीं अटेम्प्ट कर सकते, देन इट इज गॉन। तो कई बच्चे जो स्ट्रेटेजी करते हैं ना, पहले ही अटेम्प्ट करेंगे फिर ये करेंगे, वो सब नहीं है। एक फिक्स ऑर्डर में आपका काम चलेगा, 40 मिनट्स में सेक्शन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात मैं अभी करता हूं आपसे। मार्किंग स्कीम +4 -1 की है, मतलब करेक्ट आंसर अगर आप देते हैं तो 4 नंबर आपको मिलता है, और गलत आंसर अगर आप देते हो, अगर आप इनकरेक्ट आंसर मार्क करते हो तो 1 नंबर कटता भी है, यानी 5 नंबर का नुकसान होता है। जो 4 मिलने वाले थे वो तो नहीं ही मिले, एक ऊपर से और कट गया। तो ध्यान रखो, अननेसेसरी जो आंसर्स होते हैं ना, जो तुक्के लगाते हो तुम लोग, वो मत करना बस। ठीक है, वो काम मत करना, क्योंकि इसमें परसेंटाइज स्कोर में बहुत वेरिएशन आएगा, और अगर आ गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत कम मार्क्स में बहुत वेरिएशन आने लगता है। इसमें मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, नो नेगेटिव फॉर ऐसे। ऐसे क्या है? ऐसे का मतलब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आईपी मैट के इंदौर के एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यू नहीं आता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट? तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसमें अगर आप गलत करो तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट अदरवाइज आपकी -1 एमसीक्यू के क्वेश्चंस में -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें 10+2 में 60% का स्कोर होना जरूरी है। 60% मिनिमम स्कोर अगर आपका है 10+2 में 12th स्टैंडर्ड में, तो ही आप इसको फॉर्म को भरिएगा, वरना नहीं, वरना कोई पॉइंट नहीं है। इसका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कहीं से भी कुछ भी पूछ लेंगे, तो कुछ तो आता होगा ना। तो क्या आता है अब वो देखो। इसमें 2 ही सब्जेक्ट हैं, कोई 4, 5, 6, 7 सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट आते हैं इसमें, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एक वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी कॉम्पिटिटिव की भाषा में इंग्लिश को बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश का नॉलेज आपको होना चाहिए, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस। ठीक है, ये पूरा डिटेल में, लैंग्वेज, टेंसेस, नाउन्स, बहुत ही अच्छी नॉलेज। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो वर्बल एबिलिटी, ये चीज आपकी काम आएगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो है, जो जनरल टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि डिफाइंड सिलेबस नहीं है, ये तो सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इसके अंदर किस डेप्थ तक आपको जाना है, इन टॉपिक्स में कहां तक आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है इन द फर्स्ट प्लेस, ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है, बस आपको इतना दिया गया है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, आपको समझना है। और इसके लिए भी मैंने क्या किया है, एक सेशन आपके लिए प्लान कर दिया है, जिसमें पिछले 4-5 साल के एग्जाम्स को देख करके एक डिटेल एनालिसिस तैयार किया है कि कौन से टॉपिक से मेजरली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको एक रफ आइडिया मिलेगा कि कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, राइट, आईपीमेट एग्जाम के लिए। क्योंकि ऐसे देखो, लिमिटलेस तैयारी तो नहीं हो सकती है ना, देयर हैज टू बी अ लिमिट समवेयर। सो इफ यू नो दैट इज द लिमिट, दैट विल बी बेटर फॉर यू। तो ये जो चीज थी, अब इस पे आ जाते हैं। 30, 15, 45 क्या था? इंदौर जो है, आईआईएम इंदौर हमेशा एक काम करता है, वो एक सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रखता है, एक सस्पेंस बना के रखता है। वो सस्पेंस क्या है? वो कभी रिवील नहीं करता है कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछने वाला हूं, क्या पैटर्न में पूछने वाला हूं, और किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ये नहीं करेगा वो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन तो सेम ही रहती है, बट इन 2 सब्जेक्ट्स में वेरिएशन कैसा होता है ये उसके ऊपर है, उसके डिस्क्रिप्शन पे, और हर साल चेंज होता है, राइट? तो ये पिछले साल का पैटर्न है, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एमसीक्यू सेक्शन में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। शॉर्ट आंसर सिर्फ क्वांट में आता है। और वर्बल एबिलिटी में 45 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो टोटल 90 क्वेश्चंस थे। 360 नंबर का ये एग्जाम बना था पिछले साल। ठीक है, 4 मार्क्स अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 360 का मैक्सिमम स्कोर था। अब अगर मैं गुड स्कोर की बात करूं, गुड स्कोर अगर आप इसमें मानते हो, 360 का पेपर है, तो आप 260 से 300 की रेंज में अगर आप कहीं भी हो तो एक डिसेंट स्कोर है, इट इज नॉट बैड। टुवर्ड्स 300 हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका एडमिशन होने का चांसेस काफी बढ़ जाता है।
टूवर्ड्स 260 हो तो इट इज स्टिल नॉट बैड, और भी यूनिवर्सिटीज हैं, कहीं ना कहीं आप फिट हो जाओगे इस एग्जाम में, ठीक है। अगर 300 प्लस है तो फिर बेहतरीन स्कोर है, फिर तो मतलब आप टेंशन ही लेना छोड़ देना, राइट। और जो मैंने आपको पहले बताई बात, जो इंपॉर्टेंट बात रह गई है कि ये सिर्फ एग्जाम क्लियर करने से आपका एडमिशन नहीं होगा, ये फर्स्ट स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप अगर आपने कट ऑफ को क्लियर किया है तो फिर आईआईएम के कैंपसेस आपको एक पीआई, पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाते हैं, और वो पर्सनल इंटरव्यू राउंड आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद होता है, और ये भी स्कोर्ड होता है, इसमें भी मार्क्स मिलते हैं। तो रफली एक रफ अंदाजा दे रहा हूं कि 60% आपके एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर और 40% आपके पीआई राउंड का स्कोर, ये 65-35 ये एक्चुअली वेरी करता रहता है, 60-40 आप एवरेज लेकर के चल सकते हो। इनका स्कोर इस वेटेज के हिसाब से आपको कंबाइन करके फाइनल लिस्ट बनती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपकी सीट है या नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आईपी मैट इंदौर के बारे में, ये आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको पता रहे कि तैयारी का रास्ता जो है आगे कैसा होना है, ठीक है। अब दूसरे वाले आईपी मैट की बात कर लेते हैं, जो है रोहतक। तो रोहतक कैंपस, आईआईएम रोहतक जो है अपने लिए अलग आईपी मैट कंडक्ट करवाता है, कंडक्टिंग अथॉरिटी आईआईएम रोहतक ही है। उसमें कुछ और चेंजेस हैं, तो इसके एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 20,000 हैं, क्योंकि सिंगल आईआईएम इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो वही जैसे मैंने आपको बताया था, इंदौर में 18 से 20,000 बच्चे डायरेक्ट एप्लीकेशन करते हैं, इसमें भी वही रेंज है लगभग। ये भी एनुअल एग्जाम है और ये भी लगभग उसी के आसपास होता है, तो एग्जैक्ट सेम डेट पे तो नहीं होता है, मोस्टली आसपास अलग अलग डेट्स पे होगा, तो मई में ही होगा मोस्टली। तो मई जून जुलाई इस रेंज में आप चलो, या अप्रैल मई जून इस रेंज में आप रहोगे तो आप समझो कि एग्जाम उसी टाइम में कंडक्ट होता है। ये भी ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, प्योर इंग्लिश मीडियम का एग्जाम है। इसमें भी एज लिमिट है 20 साल की, ठीक है। इसमें 165 सीट है, ये चीज का ध्यान रखना, थोड़ी सी सीट ज्यादा है। ये 2 घंटे का एग्जाम है, लेकिन इसमें सेक्शनल टाइमिंग का कोई लिमिट नहीं है, ये 2 घंटे आपको मिल गए, आप आराम से पेपर लिखो। और इसमें मार्किंग स्कीम है +4 -1 की, कंप्लीट एमसीक्यू एग्जाम है, टोटल एमसीक्यू एग्जामिनेशन है, कोई शॉर्ट आंसर, कोई आपको डिटेल आंसर, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं लिखना है, सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आपको 4 नंबर मिलते हैं और 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग होती है अगर गलत क्वेश्चन आप मार्क करके आते हो। इसमें भी सेम क्राइटेरिया है, 10+2 में 60% होना अनिवार्य है। और ये है इसके सब्जेक्ट्स और ये है इसका ब्रेकडाउन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स क्या क्या है, इसमें 3 सब्जेक्ट है, वहां पे 2 सब्जेक्ट थे, क्वांट और वर्बल एबिलिटी, यहां पे एलआर ऐड हो गया है, लॉजिकल रीजनिंग ऐड हो गया है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी। और एग्जाम्स में अक्सर बच्चे धोखा खाते हैं या पूछते हैं ये कि सर कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से को ज्यादा वेटेज दें, कौन से को कम पढ़ें तो चलेगा। इसमें ऐसा खेल ही नहीं है, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 40-40 क्वेश्चन तीनों में से पूछता है, तो 120 क्वेश्चन इसमें आते हैं और 120 मिनट आपको मिलते हैं, एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट। याद रखना, एलआर में पजल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन करो, इसकी संभावना थोड़ी कम हो जाती है, तो इसलिए क्या करते हैं, 4-5 क्वेश्चन को कंबाइन करके एक पैसेज बना दिया जाता है, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ते हो, एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है, उसमें 4 से 5 मिनट आप खर्च करते हो उसको समझने में, और फिर आप क्वेश्चंस को कुछ सेकंड्स में आंसर कर पाते हो। सो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी वेरी थरो एंड वेरी प्रैक्टिकल अबाउट दिस, ओके। तो 120 क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स हैं, तो 480 मार्क्स का ये एग्जाम बनता है, 480 इसका मैक्सिमम स्कोर है, राइट। अगेन जैसे मैंने 360 के लिए बताया था, कुछ वैसा ही अंदाजा 480 के हिसाब से एक्स्ट्रापोलेट कर लोगे तो आपको अंदाजा मिल जाएगा कि गुड स्कोर क्या है और एक्सीलेंट स्कोर क्या रहेगा इसमें, राइट। अब बात करते हैं तीसरे टेस्ट की, तीसरे टाइप के आईपी मैट की, जो जम्मू और बोधगया कैंपसेस के लिए होता है। अब रोहतक बोलता है मैं अपना एग्जाम खुद कराऊंगा, ठीक है। इंदौर बोलता है मैं भी अपना एग्जाम खुद कराऊंगा, मुझे कोई और थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। रांची बोलता है ठीक है, तू इंदौर भाई तू एग्जाम करा ले, मैं भी तेरे स्कोर ले लेता हूं। जम्मू और बोधगया बोलते हैं यार हम एग्जाम के झंझट में पड़े ही क्यों, तो इन्होंने एक थर्ड पार्टी हायर कर ली मतलब उसको एक तरह से आप बता दिया कि आप हमारे लिए प्लीज एग्जाम बनाइए। तो जम्मू और बोधगया का एग्जाम जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। एनटीए वही एजेंसी है जो नीट के एग्जाम और सीयूईटी के एग्जाम, ये सारे एग्जाम जो बॉडी कंडक्ट कराती है, वही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिपमैट नाम है इस एग्जाम का। दिस इज जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जिपमैट जो है वो जम्मू और बोधगया के सेंटर्स के लिए, उन कैंपसेस के लिए होता है, जिसको कंडक्ट कराता है एनटीए। अब इसमें क्या क्या है, आईआईएम जम्मू और आईआईएम बोधगया ये पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस हैं। लगभग 10,000 कैंडिडेट्स इसमें भरते हैं एप्लीकेशन, और ये एनुअल एग्जाम है। ये भी मई और जून की रेंज में ही है। अभी ये इस साल जून में अनाउंस हो रहा है 2025, इस साल मतलब जो 2025 का एग्जाम होगा, बट ये उसी रेंज में चलता रहता है, उसी के आसपास होगा मोस्टली। ये भी ऑनलाइन सीबीटी है, ये भी इंग्लिश मीडियम में है। इसमें अभी एज लिमिट डिफाइंड नहीं है, बट अगेन यार देखो
एज लिमिट डिफाइन होने का मतलब ये थोड़ी कि आप किसी भी एज में जाकर के एग्जाम दोगे, ये है तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ना। इसमें 120 सीट जम्मू में है, 120 सीट बोधगया में है। ये 150 मिनट का पेपर है। अभी तक आप देख रहे थे दोनों एग्जाम 2 घंटे के थे, ये वाला एग्जाम 2.5 घंटे का है। वहां पहले वाले में 2 घंटे में आपको लगभग 90 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल, दूसरे वाले में 2 घंटे में 100 क्वेश्चन, 2 घंटे में 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें 150 मिनट में 100 क्वेश्चन पूछता है, मतलब 2.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और ये इसका कुछ रफ ब्रेकअप है, 33, 33, 34, ये चेंज होता रहता है, लेकिन ये रफ ब्रेकअप है। मैं टॉपिक्स भी बता दूंगा आपको क्या इसके सब्जेक्ट्स हैं। मार्किंग स्कीम इसकी भी +4 -1 है, तो यहां 120 क्वेश्चन है, राइट। इस यहां पे 100 क्वेश्चन है और +4 की मार्किंग है, तो 400 मार्क्स, 400 मार्क्स इसका मैक्सिमम स्कोर है। तो उसी हिसाब से आप 360 और 480 के हिसाब से यहां पर भी अंडरस्टैंड कर लीजिए कि गुड स्कोर का रेंज क्या होगा, ठीक है। इसमें भी मिनिमम पासिंग मार्क्स 10+2 में आपको 60% की रिक्वायरमेंट है। और यहां पे ये 3 सब्जेक्ट्स आपके सामने आते हैं। यहां पे लॉजिकल रीजनिंग के साथ डेटा इंटरप्रिटेशन इंक्लूडेड है, तो LRDI जैसे हम कैट में भी पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड QA, LRDI एंड वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अलग से मेंशन किया जाता है। तो VARC ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। यहां पे भी 3 सब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो ये कुछ हद तक IPMAT रोहतक की तरह चलता है, बट अगेन आप देखोगे पैटर्न में थोड़ा डिफरेंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स, ये सब थोड़ा थोड़ा अलग है। थोड़ा सा लेवल में भी डिफरेंस आता है, इसको कम बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, कंपटीशन और कम होता है, राइट। तो उस हिसाब से इसका लेवल एज कंपेयर टू द अदर IPMAT थोड़ा सा, मैं बहुत वेरिएशन नहीं है, बट थोड़ा सा इजियर होता है, थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। सो दिस वाज अ गुड डिटेल अबाउट ऑल द IPMAT एग्जामिनेशंस एंड वी विल देन बी आई विल बी ब्रिंगिंग इन मोर सेशंस फॉर यू, राइट। और सेशंस लेता हूंगा मैं। अभी मैंने डिटेल में आपसे बात करी है कि फॉर्मेट क्या है, IPMAT में क्या क्या टाइप के किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे आपको तैयारी बेस करनी है, अगर आपको तीनों एग्जाम देना है तो आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सिर्फ इंदौर रांची का एग्जाम देना है तो कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस डालना है। लेकिन अब जैसा मैंने आपको बताया था कि अब जैसे आज देखो हर सेशन में कोई ना कोई पेन पॉइंट रियलाइज होता है कि यार इसमें ये चीज भी बतानी चाहिए। तो एक आज मुझे रियलाइज हुआ कि मैं आपको टॉपिक वाइज बता दूं कि क्या आपको पढ़ना है। आपको ये मैंने अगर ये बोल दिया कि क्वांट पढ़ लो तो क्या पढ़ोगे, है ना, पता नहीं किस लेवल पे पढ़नी है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो वो सारा एनालिसिस कि क्या क्या टॉपिक्स पे आपको फोकस डालना है वो लेकर के मैं एक सेशन में आऊंगा। So you have to stay tuned on this channel guys. I would request you to like this video. अगर आपको अच्छा लग रहा है ये कंटेंट, आपको समझ में आ रहा है कि IPMAT के एग्जाम के बारे में क्लैरिटी मिल रही है, राइट, और मेरी बातें आप तक पहुंच रही है, तो इस वीडियो को लाइक करो। लाइक करते हो तो हमें भी समझ में आता है कि आपको जो हमारी बातें हैं वो अच्छी लग रही है और हम और ऐसी मेहनत करते रहें। हमारी मेहनत का अप्रिसिएशन है और कुछ नहीं है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, राइट, and share this video across your platform so that others can also view and understand about the IPMAT examinations. Thank you so much for joining live on the ADA 24/7 platform guys. Bye bye, take care, namaskar, jai hind.